इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। एक रात और एक दिन के अंदर मोदी साहब की एक नहीं बल्कि कई मुलाकातें हो चुकी हैं बाइडेन साहब के साथ। लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ नहीं हो रही। ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। उन्होंने क्या टाइम नहीं दिया प्रेसिडेंट बाइडेन ने? क्या हुआ? मैं शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। आई विश कि आई वाज एबल टू शेयर थिंग्स विद यू। हर चीज वो कहते हैं ना उर्दू में तरक्की और माकूस, नीचे से नीचे हम जा रहे हैं। लम्हा फिक्रिया, अल्लाह जाने कौन इसको ठीक करेगा। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं। मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है, क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल। उनकी मुलाकात दूसरे क्वाड लीडर्स, जापान के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर किशिडा के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, और अल्बानीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी यहाँ पे क्वाड की समिट हो रही है। क्योंकि मैं आई एम वाचिंग इट और मैं बिलखसूस देख रहा था कि जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा कितना ऑर्गेनाइज्ड है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। ये क्या हुआ है? पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है, वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है। उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है, वो तारीख में लिखा जाएगा। और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुँचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। लेकिन इसी के साथ एक और खबर है, और खबर यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका आने से पहले 2 दिन एज यूजुअल लंदन में गुजारेंगे। और वो जब लंदन पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। ये क्या हुआ है? और प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। जबकि चंद घंटों के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियां ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है और वहां पर उनका म्यूजिक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुंचते हैं, अच्छा फिर वो जब वहां से चलते हैं और वो पहुंचते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, तो वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडेन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो फोमियो किशिडा और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं, और डिक्लेरेशन आता है सामने। क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया, दी 4-member क्वाड इज ए फोर्स फॉर गुड एंड इज मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर, ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन इशूड। इसमें हमने देखा कि जब वो तस्वीर उतरवाने के लिए भी आए तो बाइडेन और मोदी जो हैं वो साथ साथ खड़े नजर आए, और बाकी जो 2 लीडर्स हैं वो उन दोनों के साथ साइडों पर नजर आए हैं। तो मोदी बाइडेन बीच में लाइमलाइट में रहे, यानी मोदी साहब इधर उधर नहीं होते, पतली गली से वो इधर उधर नहीं हो जाते, ना ही कोई उनको इधर उधर कर पाता है पतली गली से, बल्कि वो अपना फोकस रखते हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, हमने देखा है। फिर प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बायलैटरल टॉक्स जो हैं लॉन्ग टाइम होम उनका जो डिलीवर में है वहाँ पर हुई। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल। आपको जरा ये देखिएगा कि लोग जो हैं वो किस तरीके से उतावले हुए पड़ रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक रात और एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर मोदी साहब की एक नहीं बल्कि कई एक मीटिंग्स और मुलाकातें हो चुकी हैं बाइडेन साहब के साथ। लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पहुंचेंगे
अमेरिका, तो उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ नहीं हो रही। ये मुनीर अकरम ने बताया है, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने क्या टाइम नहीं दिया प्रेसिडेंट बाइडेन ने? क्या हुआ? अब आप ये भी तो देखिए ना, इससे पता चलता है ना कि एक तरफ एक कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को वो प्रेसिडेंट बाइडेन अपने घर से बाहर निकलकर उनकी गाड़ी के पास आकर उनको गाड़ी से निकालकर अपने घर के अंदर लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के, उनको टाइम ही नहीं दे रहे मिलने के लिए। क्योंकि मैं आई एम वाचिंग इट और मैं बिलखसूस देख रहा था कि जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बसों के इंतजाम किए गए, $40 डॉलर टिकट था न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से वापस आना, सब्सिडाइज बसों के टिकट थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ईमेल और सारा वो कर रहे थे, वर्सेस मेरे कई दोस्त हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मिलेंगे भी और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 150 लोगों का न्यूयॉर्क के अंदर एक डायस्पोरा के लिए एक इवेंट किया जा रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब स्पीच देंगे, और आप सोच नहीं सकते कि how difficult it is to find the Pakistani diaspora to sit in front of him. मैं शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। I wish कि I was able to share things with you. दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। क्या कहेंगे तार साहब, ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन में। ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। हम चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दें। नहीं कि फला चीज हम लेकर आ रहे हैं, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन ये है। डॉक्टर साहब, हमने अमन के लिए काम किया है, हमने अलकायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, जान दिया। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो पड़ा बार वो। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि पीएम मोदी जब पहुंचे थे यूएसए, तो वहां पे इनका बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो स्वागत किया गया। बाइडेन ने भी जाके रिसीव किया, भाग भाग के पहुँचे बाइडेन। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और जो भारतीय मूल के लोग थे उनसे भी मिले पीएम मोदी। और इनके पहुंचने के थोड़ी टाइम के बाद जो है वो शहबाज शरीफ भी यूएसए पहुंचे। और शहबाज शरीफ को भी लगा था कि जैसा पीएम मोदी को प्रोटोकॉल मिला वैसा उनको भी मिलेगा, लेकिन शहबाज शरीफ को कोई बड़ा लीडर रिसीव करने के लिए भी नहीं आया। और जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, जो ये सोच के गए थे, वैसा कोई प्रोटोकॉल इनको मिला भी नहीं। और इन्होंने सोचा था कि बाइडेन के साथ हम मीटिंग करेंगे, लेकिन बाइडेन ने इनको जो झटका दिया है उसके बाद से अपने ही मुल्क में लोग इनको गाली देना स्टार्ट कर चुके हैं। बाइडेन ने जो शहबाज शरीफ है उनसे साफ साफ मिलने से इनकार कर दिया। और ये हो भी कैसे सकता था, इस समय पीएम मोदी भी मौजूद हैं यूएसए के अंदर, और आप पीएम मोदी से मिलते हो, उसके तुरंत बाद आप शहबाज शरीफ से कैसे मिल सकते हो? एक ये भी मैटर रहा होगा। लेकिन बाइडेन ने फ़िलहाल इनको पूरी तरह से मिलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है शहबाज शरीफ के ऊपर और बाइडेन के ऊपर। लेकिन इसका कोई मतलब तो है नहीं। जहाँ पे पीएम मोदी जाते हैं वहाँ पे बिजनेस की और ढेर सारी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन इनसे मिल के करते भी क्या बाइडेन? पैसे ही मांगने थे इनको, तो गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत लेके आएंगे, पैसा तो लेके आएंगे ही, क्योंकि ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, ये कैसे न कैसे करके पैसे ऐंठ के ही वापस आने वाले हैं।